भगवान की जय। साईं भोले भंडारी की जय। दो करणी द्वारका माई की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। आप लोग शांति बनाए। शांति ही परम धर्म है। हमारे हृदय में शांति रहेगी तभी भक्ति करेंगे। हमारा मन चंचल रहेगा तो भक्ति नहीं करेंगे। मन चलयमान रहेगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। मन को स्थिर होना जरूरी है, तभी हमारी भक्ति में प्रगति होता है। मन की ही पवित्रता पर हम साईं चरित्र के माध्यम के द्वारा बल देंगे और साईं चरित्र के माध्यम के द्वारा प्रवचन होगा। 17वां अध्याय का कुछ अंश हम प्रस्तुत करेंगे। मन की पवित्रता। मन पवित्र नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साईं बाबा ने कहा है कि मन की पवित्रता अनिवार्य है। अब मन की पवित्रता कैसे होगी? बाबा की कृपा से होगी। इसी पर प्रवचन होगा। मन जब पवित्र होता है तभी वो भक्ति भजन कार्य करता है, नहीं तो नहीं करता है। मन अशुद्ध रहेगा, शुद्धि नहीं रहेगी तो यह अनर्गल सोच करेगा, अनर्गल में भागेगा, इधर उधर भागेगा, संसार की वासनाओं में भागेगा। और जब मन पवित्र हो जाएगा भक्ति भजन से तो एकाग्र होकर ईश्वर की आराधना में लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता है। इसी पर हम प्रवचन साईं चरित्र के माध्यम से करेंगे। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता तब तक उसे चित्त शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। देखिए, जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, समझ रहे हैं, तब तक उससे भजन नहीं होगी। विशुद्ध मन में ही हमारे अंदर भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। अब ये बाबा क्यों कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य निष्काम, निष्काम का मतलब होता है कोई भी कार्य कर रहा है उसमें वासना नहीं होना चाहिए। भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं उसमें हमको ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त, ईश्वर की चाह के अतिरिक्त दूसरा चीज न होना चाहिए। कौन चीज है? भी ईश्वर हमको धन मिल जाए, हे ईश्वर हमारा बेटा हो जाए, हे ईश्वर हम रोग ये ठीक हो जाओ, वो ठीक हो जाओ, वो हो जाए, कार्य हो जाए, तो उसका कार्य हो जाएगा। भक्ति कर रहा है लेकिन भजन नहीं मिलेगा। जो भजन चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जब हमारा मन संसार में फंसा रहेगा तो हमारा मन अंतर्मुख होकर ईश्वर में लगेगा ही नहीं। विशुद्ध मन में ही ईश्वर आराधना होती है। विशुद्ध का मतलब होता है ईश्वर के अतिरिक्त संसार की कोई चाहत न हो, कोई संसार में हमारा है ही नहीं। एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं और दूसरे वस्तु हमारे मन में नहीं आ रही है। वही विशुद्ध मन ईश्वर की आराधना कर सकता है। दूसरा संसार को पाने वाला मन ईश्वर में टिक ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विशुद्ध मन में ही
आराधना होती है। जिससे आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा कि मैं शरीर हूं एक भ्रम है। देखिए, विषय वासना जो है हमारी भक्ति में बाधक है। हम जब ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमारी वासना रहेगी कि हमारा वो कार्य हो जाना चाहिए, हमको धन इतना मिल जाना चाहिए, बिल्डिंग बन जाना चाहिए, ये कार्य हो जाना चाहिए, हमारा वो कार्य हो जाना चाहिए। तो हमारा मन उधर ही भागेगा, वासनाओं में भागेगा, ना कि हमें अंतर्मुख होकर भजन में नहीं लगेगा। भजन का मतलब ये है कि हरे रामा हरे कृष्णा गाना नहीं। भजन एक विशेष क्रिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में उसे कर्म कहा है। हे अर्जुन कर्म कर। कर्म का तो भाई संसार में दुनिया कर्म ही करता है। कर्म एक आराधना है। और वो आराधना कौन है? जो अंतर्मुख होकर आत्म तत्व को भरण करता है, आत्म तत्व को देखता है, आत्म तत्व का ध्यान करता है, परमात्मा तत्व को ध्यान करता है, परमात्मा तत्व में समाधित हो जाता है, यही कर्म है। परमात्मा में डूब जाता है, परमात्मा को पाकर निहाल हो जाता है, उसमें डूबकर परमानंद का अनुभव पा रहा है, यही कर्म है। अर्जुन को यही कह रहे कि हे अर्जुन कर्म कर्म, जिससे कर्म से परमात्मा विदित हो, जिस कर्म से परमात्मा दिखाई देने लगे, उसका नाम भजन है। ऐसा नहीं कि हरे रामा हरे कृष्णा ये भी भजन है, ऐसा नहीं है। इसी भजन से हम स्टार्ट करेंगे, साईं साईं कर कर ही हम स्टार्ट कर उस भजन तक पहुँचेंगे जिसे कर्म है। तब हमारा विशुद्ध मन में ही, जब हमारी वासनाएं संसार में फैली रहेगी तो हम अंतर्मुख होकर आत्म तत्व को हमारी चेतना व्रण नहीं करेगी, माने उस तत्व को विदित नहीं कर सकती है। जब हमारा मन संसार में हैसो वो चाहिए इसी तरह फंसा रहेगा, इधर उधर 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 देवी देवताओं में चाहे कहीं भी फंसा रहेगा, तो हमारी चेतनाएं, हमारी सूरत, हमारा मन अंतर्मुख होकर आत्म तत्व का ध्यान नहीं कर सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन की पवित्रता जरूरी है। मन जब पवित्र रहेगा तब पवित्र मन में ही भक्ति होती है, विशुद्ध मन में ही भक्ति होती है। जब हमारा मन अपवित्र रहेगा तो संसार की वासनाओं में जाएगा, पवित्र रहेगा तो भक्ति भजन करेगा, भगवान को अर्पण अपने आप को कर देगा और निष्काम भाव से भजन करने। निष्काम का मतलब कि हमें परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा दिखाई ही न दे, दूसरा हमारे चित्त में एक पल के लिए न आ जाए, उस व्यक्ति को निष्काम कहते हैं। पूर्ण निष्काम तो जब आदमी आराधना में डूब जाता है उस समय होता है, उस समय तो परमानंद का अनुभव कर रहा है, वही निष्काम तत्व है। उस तत्व तक पहुंचता है तो वो तत्व में निहाल हो जाता है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो यह धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। देखिए, बाबा कह रहे हैं कि अपने ध्येय, ध्येय का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति, पाने की इच्छा हो, परमात्मा को पाने की इच्छा है तो सारी वृत्तियों का आसक्ति को त्याग कर दो। जब हम त्याग कर देंगे तो अब हम सबको त्याग दिया तो भाई हमको क्या मिलेगा? जब सब कुछ मन से त्याग हो जाता है तो वहां ब्रह्म विदित हो जाता है, माने आत्म तत्व विदित हो जाता है, दिखाई देने लगता है। इसीलिए भगवान साईं बाबा बल दे रहे हैं कि तुम्हें ध्येय तक पहुंचने है, माने परमात्मा को पाना है। ध्येय का मतलब परमात्मा, हमारी और आपकी के अंतिम ध्येय क्या है? ईश्वर की यात्रा।
हम ईश्वर की यात्रा के लिए तत्पर हैं, ईश्वर को पाना है, तो हमको कुछ संसार में भी जाएंगे और ईश्वर में भी जाए, तो दोनों हाथ दोनों तरफ हम नहीं जा सकते हैं। मन एक है तो हम किसी एक ही वस्तु की तरफ जा सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें ईश्वर को पाना है तो संसार का परित्याग कर दो। और जब त्याग कर दोगे तो भाई अब त्याग कर दिया सब कुछ, संसार प्रकृति को त्याग दिया, पूरी वासनाओं को, सब कुछ, तो उस समय अब कुछ न रहेगा, तो ब्रह्म दिखाई देगा। जहाँ हम है वहाँ ब्रह्म नहीं, जहाँ ब्रह्म है वहाँ हम नहीं। रामायण कहता है जब सब कुछ त्याग दिया तो ब्रह्म दिखाई देगा, जहाँ ब्रह्म है। हम का मतलब प्रकृति के वासनाओं को हम कहा गए हैं, और जब हम समाप्त हो गया तो ब्रह्म दिखाई देगा। इसलिए हमको संपूर्णता से सब कुछ ईश्वर को पाना है, तो त्याग कर साई शरण में आ जाना है। तब हमें लगेगा कि हमारा आत्म तत्व विदित हो गया, और उसका आसानी से ध्यान कर कर आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गुण और रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। देखिए, आत्मज्ञान इतना गुणमय और रहस्यमय है कि सिर्फ हम चाहे कि अपने प्रयत्न से हम पार उतर जाए और आत्मा को विदित करने, दिखाई देने लगे, तो हमारे बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है। उसका ज्ञानी गुरु होना चाहिए। कोई भी, अरे संसारिक गृहस्थियों में भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। काजी भरत जी, भाई हम लकड़ी का कार्य कर रहे हैं तो उसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं है? लोहा पीटते हैं, खुरपा बनाना है तो उसमें भी गुरु की आवश्यकता है। सोई बनाएंगे उसमें भी गुरु की आवश्यकता है। तो संसारिक कार्यों में ही, हल भी जोतेंगे तो गुरु की आवश्यकता है, ट्रैक्टर गाड़ी चलाएंगे तो गुरु की आवश्यकता है, हर जगह गुरु की आवश्यकता है। जब संसारिक कार्यों में गुरु की आवश्यकता है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं? हम अपने आप कैसे पा सकते हैं? तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आत्मभूति की प्राप्ति करना है, माने आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। तो क्या आत्मभूति गुरु की आवश्यकता है जो जानता है। अब ये पूछेंगे कि भाई ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि इस तरह से परमात्मा मिलेंगे, इस तरह से परमात्मा मिलेंगे, इस तरह से परमात्मा, गीता भी कहती है, रामायण भी कहता है, लेकिन वो भी कहता है कि भाई गुरु ने भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। समझ रहे हैं? तो गुरु की क्या, गुरु आपकी चेतना उतना सूक्ष्म नहीं है, उतनी वृत्तियां सूक्ष्म और स्वच्छ नहीं है कि गुरु के तत्व को देख सके। गुरु क्या है? एक तत्व है, एक आत्मा है, एक ब्रह्म है। ऐसा थोड़े है कि फोटो को देख लिया वही गुरु है। आत्मा ही गुरु है। तो आत्मा रूपी गुरु तक हमको पहुंचने के लिए अब गुरु की आवश्यकता है। गुरु जो है आपको प्रत्यक्ष, मान लीजिए मोटरसाइकिल ये चलाना है तो उस पर गुरु बैठकर चलवाता है कि इस तरह से गियर लगाओ, इस तरह से करो। इसी तरह से आत्मा तक पहुंचने के लिए गियर लगाने के लिए गुरु की आवश्यकता। गुरु क्या करेगा? गियर लगाएगा। कैसे गियर लगाएगा? आपकी साधना में आपको मन पर रथी हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब आपके मन पर सवार होकर आपके मन को अंतर्मुख करके उस आत्म तत्व ब्रह्म के पास ले जाएगा, उसे दिखाएगा कि देखो तुम यही आत्मा हो। गुरु क्या हृदय से रथी हो जाता है। जब रथी होकर आत्मा का ध्यान कराकर दिखा देगा कि भाई इसी तरह से करना है, इसी तरह से आत्मा तक पहुंचना है, ब्रह्म तक, ईश्वर तक पहुंचना है, वो स्वयं आपके मन को पकड़कर ले जाएगा ब्रह्म तक, ईश्वर तक दिखा देगा कि देखो इस तरह से दौड़ना है। समझ रहे हैं? तब आप जान लेंगे। तो उस तरह से रोज अभ्यास करते 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 एक दिन आप भी आत्मा को
परमात्मा को पकड़ने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे। इसीलिए गुरु की परम आवश्यक है, गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा गुरु पर जोर दे रहे हैं। और इस तरह से कहते हैं कि भाई ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। तो भाई किसका ध्यान करोगे? जो तो विदित ही नहीं है, आत्मा विदित ही नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तो कैसे ध्यान करोगे? गुरु देखा कर, करा कर दिखा देगा कि भाई गुरु इसीलिए परम आवश्यक है। तब आप अपने बल से चलने लगेंगे, गुरु के आशीर्वाद से चलने लगेंगे और ध्यान कर कर एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्ट के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, जो ऐसे कि गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिससे स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नत करा सकता है। देखिए, जो आत्मा को जानता ही नहीं है, आत्मा को क्यों देखा ही नहीं है, आत्मा में स्थिति है ही नहीं, परमात्मा को जानता ही नहीं है, तो वह व्यक्ति आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको फंसाएगा। जब गुरु ऐसा चाहिए कि भाई शिष्य को हमेशा, कहाँ शिष्य इधर जा रहा है तो उसको मन को रोके, उसकी मन वासनाओं में जा रहा है तो उसको पर ठोकर दे, उसको कुछ ना कुछ उसको कुछ सिखा दे वहां पर कि भाई आगे जाओगे तो धोखा हो जाएगा। गुरु अब साधक जो है भाई, साधक का मन कभी संसार में जाता है, कभी ब्रह्म की ओर जाता है, कभी ईश्वर की तरफ जाता है, और कहीं गड़बड़ सड़बड़ की ओर जाता है। तो गुरु उस समय चोट पैसा है, जहाँ गलती करे तो थोड़ा चोट दे दे। समझ रहे हैं भरत जी? मान लीजिए कि आप किसी का खेते उखाड़ने लगे, है, लालच आ गया हमारे मन में, चलो भाई भैया जी किराई बहुत भल वेतनी हो रहा फूक ले, है, तो भाई हो रहा फूक ले, तो वह गुरु वहां पर खेतवा बनकर तुरंत आ जाए, आपको पकड़ ले, डांट फटकार दे। गुरु का मतलब ये है कि भले खेत वाला ना आए लेकिन दूसरे के भेज दे गुरु कि भाई कि देखो तुम्हारा खेत उखाड़ो उसी के घर से, ठीक ना? तब आपको डर हो जाएगी कि भाई देखा आज हमारी बदनामी हो गई, ठीक ना? चाहे कोई गलत राह पकड़ लिए हैं, दारू शराब जुआ के चक्कर जा रहे हैं, तो गुरु वहां पर तुरंत ठोकर दे कि भाई खेला है तो उसे हानि पहुंचे, तब से वो मानेगा। पग पर हमेशा उसको सहायता पहुंचाने का मतलब है गुरु, ठीक ना? बुराई की तरफ जा रहा है तो उसे कोई चोट दे, समझ रहे हैं? और इस तरह से वो हार मान जाएगा, हर तरफ गलत हाथ फैलाएगा तो हार मानेगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि अब हम बुरा करे नहीं करेंगे, भजन की ओर उसका मन लग जाएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता, गुरु यही करता है कि साधक का मन जब गड़बड़ाता है तो भाई गुरु चोट देता है कि भाई इस वासनाओं की तरफ मत जाओ, बुराई की तरफ मत जाओ। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु आपके मन पर रति होकर आपको परमात्मा तक पहुंचाकर, ध्यान लगाकर, ईश्वर से मिलाकर, साधना कराकर एक दिन उसमें स्थिति बना देता है कि भाई तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी हो, जिसकी खोज कर रहे हो वही तुम हो, है? हाई खोज हम किसके कर रहे हैं? भगवान की। तो सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होई। साइया का मतलब है कि भाई सबके अंदर भगवान है, सब घट मेरा साइया, माने साइया का मतलब, साई का मतलब भगवान कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। तो सब घट सबके हृदय में वह आत्मा है, तो वो आत्मा सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी व घट के, कोई घट केहू का हृदय खाली नहीं है परमात्मा के बिना। बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो, जिसके हृदय में गुरु की कृपा से प्रकट हो गया, उस तत्व के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया, वही भगवान है कि नहीं? भाई अपने भगवान तत्व को देख ले। हम भगवान की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर बैठा हुआ आत्म भगवान है, आत्म भगवान उसकी जानते ही नहीं है। तो कौन से भगवान के चक्कर में पड़ोगे भैया? अपने जो तुम आत्मा हो उसकी खोज ही नहीं कर रहे हो, और भगवान खोज कर रहे हो। भगवान तुम ही हो। साईं चरित्र में हर जगह भगवान
की महिमा साईं बाबा ने बताया है कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही भगवान का अंश है। उस तत्व को पकड़ लो, उसमें स्थिति बना लो, वही उसी में भगवान की सारी तत्व विदित हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।